हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताऊंगी संस्कृति किसे कहते हैं और सभ्यता किसे कहते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी संस्कृति किसे कहते हैं। तो हमारे दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन, ज्ञान, विश्वास, नैतिकता के गुण, विधि विधान, प्रथाएं और आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के ढंग को संस्कृति कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको इजीली बताती हूँ कि जैसे हम दैनिक जीवन में जो भी हमारी आवश्यकताएं होती हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, वो हमने कैसे सीखा होता है, वो हमने अपने पूर्वजों से सीखा होता है, अपनों से बड़ों से सीखा होता है। यानी कि प्रत्येक पीढ़ी अपने पूर्वजों से जो ज्ञान प्राप्त करती है, कला प्राप्त करती है, विधियाँ, परंपराएं, प्रथाएं, विचार, मूल्य आदि जो प्राप्त करती है, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। ठीक है, और संस्कृति मूर्त और अमूर्त दोनों होती है। यानी कि संस्कृति को देखा नहीं जा सकता और उसको कभी कभी इसको देख भी सकते हैं। यानी कि जो हमें ज्ञान मिलता है, जो हमें विचार दिए जाते हैं, जो हमें प्रथाएं दी जाती है, हम उन्हें देख नहीं सकते। इसीलिए संस्कृति का रूप अमूर्त होता है और किसी रूप में मूर्त भी होता है। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। यानी संस्कृति का एग्जाम्पल इजीली समझने के लिए शादी विवाह, यानी संस्कृति का सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? शादी विवाह। क्योंकि इसमें रीति रिवाज, परंपराएं, प्रथाएं, विचार, मूल्य सभी आ जाते हैं। अपने पूर्वजों से प्राप्त ज्ञान के अनुसार ही करते हैं, रीति रिवाजों के अनुसार ही करते हैं। ठीक है, तो ये संस्कृति का एक मुख्य उदाहरण है। अब हम आगे देखेंगे सभ्यता को। सभ्यता किसे कहते हैं? एक संस्कृति तभी सभ्यता बनती है जब उसके पास लिखित भाषा, विज्ञान, दर्शन, अत्यधिक विशेषीकरण वाला श्रम विभाजन, एक जटिल प्रविधि और राजनीतिक पद्धति हो। यानी कि संस्कृति ही सभ्यता बनती है। यानी कि संस्कृति ही आगे जाके सभ्यता बनती है। संस्कृति के द्वारा ही सभ्यता का विकास होता है। इसका मतलब ये हो कि संस्कृति सभ्यता तब बनती है जब उसके पास कोई लिखित साक्ष्य, कोई भाषा, कोई विज्ञान, दर्शन या कोई भी श्रम विभाजन होता है जिससे हमारी सभ्यता बनती है। इसके लिए हम देखेंगे संस्कृति में क्या होता है? ज्ञान, प्रथाएं, रीति रिवाज हमें प्राप्त होती है, किसे? हमें पूर्वजों के द्वारा, और यह मूर्त और अमूर्त दोनों होती है। जबकि सभ्यता का मूर्त रूप होता है, लिखित रूप होता है, तब जाके वो सभ्यता बनती है। दोनों की मुख्य विशेषता यह है कि ये हमें पूर्वजों द्वारा प्राप्त होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होती है। संस्कृति और सभ्यता में बस एक ही अंतर यह है कि सभ्यता का लिखित और साक्ष्य रूप होता है और यह मूर्त रूप होता है। इसका मैं आपको एक अच्छा उदाहरण दूंगी, आगे देखेंगे। तो इसका एक छोटा सा उदाहरण है सिलबट्टा। सिलबट्टा क्या है कि हमें पुराने ज़माने से लेके अभी तक इसका यूज़ किया जाता है, मसाला पीसा जाता है और ये सदियों से चला आ रहा है। यानी कि सभ्यता का एक रूप है, क्योंकि हम इसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो सभ्यता क्या है? लिखित रूप, साक्ष्य रूप या मूर्त रूप हो, उसी को हम सभ्यता कहेंगे। संस्कृति और सभ्यता में यही अंतर होता है। ठीक है, और ये दोनों ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती हैं। तो आप समझ गए होंगे संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है। मैंने सिर्फ इसका अर्थ आपको बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सभ्यता और संस्कृति से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।